Yesterday we talked about carbocations. In today's lecture, we are going to discuss the carbanions and free radicals. अब कार्बेनाइंस क्या होते हैं? जैसे कार्बोकेटाइन के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता था, कार्बेनाइंस के केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहने वाला है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कार्बेनाइन, इन विच द नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाई कार्बन एटम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है एसिटिलीन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर गया और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. तो इन दिस वे कार्बेनाइन इज फॉर्म्ड. ये यहाँ पे सिचुएशन दिखाई हुई है. दिस इज एसिटल्डिहाइड. जैसे कोई बेस आएगा, बेस करेगा, यहाँ से प्रोटॉन स्नैच करेगा और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड कार्बेनाइन. Carbanions constitute highly unstable and one of the most reactive reaction intermediate in organic chemistry, and their activity is due to the fact that the negatively charged carbon has got a lone pair of electron and it has a strong tendency to donate to this lone pair of electron to any electron deficient species. मतलब जहाँ भी इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ये डोनेट कर देगा. तो इन दैट वे और इन दैट सेंस इट इज़ वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड हाईली रिएक्टिव स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन. हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ा था. अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आप कंपैरिजन में रहिए दोनों के साथ कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा था और कार्बेनाइन में क्या फ़र्क आ रहा है. अब यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम कार्बोकेटाइन. वहाँ पे sp2 थी, यहाँ पे sp3 आ रही है. और sp3 के केस में आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर रहता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म रहती है. तो ये 3 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, यानी कि जो 3 बॉन्ड जो इंटैक्ट बॉन्ड है, और चौथा जो हाइड्रोजन वहाँ से मूव कर गया तो वहाँ पे एक लोन पेयर जो एग्जिस्ट कर रहा था. तो जिसका 4th ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर होता है, जबकि कार्बोकेटाइन का जो 4th ऑर्बिटल होता था कार्बन का वो एम्प्टी रहता था. तो इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है. सो दिस रिप्रेजेंट a distorted tetrahedral or pyramidal structure, and it must be pointed out that in case of carbanion in which negatively charged carbon having the lone pair of electron is in conjugation with a multiple bond, then carbanion has a planar structure. अब ये बताया हुआ है कि अगर ये सिंपल कार्बेनाइन की बात हो रही है तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा, बट अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन में कोई पाई सिस्टम आ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पाई सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है, या ये सिचुएशन है, इसके साथ कोई रिंग लगी हुई है, तो जब ये पाई सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बेनाइन बजाय टेट्राहेड्रल होने के फ्लैट प्लानर फॉर्म में आ जाता है, प्लानर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनाइंस. जैसे वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइंस होते थे, वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बेनाइंस भी होते हैं. और अगर ऑर्डर का देखें तो सबसे ज़्यादा मिथाइल कार्बोनाइन स्टेबल है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और टर्शरी सबसे कम स्टेबल होता है. तो इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम वी कैन सी दैट द कार्बन हेयर बियरिंग इज़ नेगेटिव चार्ज. तो जितने ज़्यादा डोनर ग्रुप होंगे तो वो इस नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसीफाई करेंगे, यानी कि पहले से ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको और ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. तो इसकी वजह से क्या होता है कि टर्शरी कार्बेनाइन अनस्टेबल हो जाता है, और प्राइमरी जो हमारा मिथाइल है या जो इथाइल है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोनर ग्रुप्स की एब्सेंस रहती है यहाँ पे. नेक्स्ट आर द फ्री रेडिकल्स. अब हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, जब होमोलिटिक क्लीवेज हो रही होती है बॉन्ड की. होमोलिटिक क्लीवेज से क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने साइड को निकलेगा, और उस वजह से क्या होगा कि एवरी एटम बियर सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे होते हैं. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स आर paramagnetic in nature. They are highly reactive and very short-lived species, and their greater reactivity is due to the presence of odd electron in them. तो कहीं भी पेयरिंग हो सकते हैं, जहाँ से भी उनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो फटाफट से वो बॉन्ड बना देंगे. सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स. हमने देखा स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइंस का, फिर कार्बेनाइंस का. अब फ्री रेडिकल्स पे भी आते हैं. फ्री रेडिकल्स के केस में फिर से जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp2 आ रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो in which situation what is going to be the state of hybridization. तो in case of free radical the state of hybridization is sp2. अब फिर से वही ये 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है, जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे लगे हुए, वो इस तरह से फ्लैट पड़े रहेंगे ट्राइंगल के कॉर्नर्स की तरफ, और फ्लैट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. और इसका जो 4th ऑर्बिटल होगा उसमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि क्या फ्री रेडिकल वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, और द मॉलिक्यूल एज सच इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर. अगेन दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फ्री रेडिकल्स. और फिर
इनकी जो स्टेबिलिटी है इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स टर्शरी की है, तो टर्शरी फ्री रेडिकल्स आर जनरली मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये थोड़ा अपने बुक से खुद भी इसमें और ऐड करने की कोशिश करनी है।